लेकिन इस सब का क्या मतलब हुआ? तुम्हें ऐसा लगता है ना कि उनकी वफात ट्रैफिक एक्सीडेंट से हुई है। उनकी गाड़ी का पहाड़ से नीचे गिर जाना और किसी को उनकी लाशें ना मिलना, ये सब झूठ है मैलिक। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है मैलिक। ये दोनों कब्रें तुम्हारे सामने हैं, देख लो। मैलिक, मैलिक, होश में आओ मैलिक। मैलिक, अम्मीजान देखें, ये बिलार बे का साहिल है। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। क्या याद आ रहा है? याद नहीं बेटा, लेकिन अगर तुम इसी तरह बताती रही तो मुझे याद आ जाएगा। देखिए उस तरफ, आप, मैं, दादी जान, बाबा, आनी, चाचू, सबने फिश खाई थी वहाँ। और मैंने कभी भी आपको नाराज नहीं किया। बिल्कुल चुप रहती थी, खामोश, और फिश खा लेती थी। जाहिर है आप इतनी अच्छी जो हो। क्या मतलब? क्या जानना चाहती हो? सच्चाई के नान, सच्चाई जानना चाहती हूँ मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे वाकई कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूं कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें यहां फार्म पर ले आए थे। तब से तुम यहीं थी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अगर कुछ और पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देता मैलिक। अचानक ये सब सवालात क्यों? क्या चल रहा है बताओ। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैलिक? इन सवालों का क्या मतलब था? बाबा, आपको ये जगह याद है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल याद है। हमने इतनी मुश्किल से मछली पकड़ी थी और चाचू ने वो मछली समंदर में वापस गिरा दी थी। क्या वाकई अंकल ने गिराई थी? दोबारा सोच लो एक बार। लेकिन बाबा, जाहिर है अंकल ने ही गिराई थी। पता तो है वो कितना गिरते हैं। अम्मी, क्या आपने सुना? बाबा को भी ये जगह याद है। सुन लिया। मुझे याद है, बदकिस्मती से मुझे सब कुछ याद है। मैलिक, मैलिक प्लीज उठो मेरी बहन। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैलिक, तुम ठीक हो ना? मैलिक प्लीज रो नहीं। मैं तुम्हें गमज़दा नहीं देख सकता। मैं तो सिर्फ तुम्हारे सामने सच्चाई रखना चाहता हूं। जानता हूं मैं, इतनी आसानी से यह बात कबूल करना मुश्किल है, लेकिन हिम्मत करो मेरी बहन।
क्यों? इन लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? इतने साल मुझसे ये सच क्यों छुपाया? पूरे घर की सफाई का काम इन लोगों ने मुझ पे डाल दिया है। हद होती है। एक तरफ किचन के भी काम करूं, दूसरी तरफ बच्चों को भी देखूं। गोंजा से काम का बोलो तो वो पहले थक जाती है, और रह गई मैं। हाय, एक तो आरजू साहिबा की याददाश्त भी चली गई। अगर कोई मुझसे पूछे तो ये इतना बुरा भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे अच्छा बोला। या अल्लाह, बेचारी, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। अल्लाह करे जल्द ठीक हो जाए। अरे, या अल्लाह, ये क्या चीज है? ये तो बहुत पुराना लग रहा है। आखिर इस डब्बे को यहाँ किसने रखा होगा? अच्छा होगा इसे जाके आलिया साहिबा को दे देती हूँ। ठीक है, चलो उनको जाके दे देती हूँ। ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? मतलब, अगर वो हादसा नहीं था तो उनकी मौत कैसे हुई थी? इतना सब तो मैं भी नहीं जानता। एमिरोग्लो खानदान से बदला लिए बगैर मैं पूरा सच नहीं बता सकता। मैं सब जानना चाहती हूँ। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? बताओ मुझे। प्लीज मुझसे ये सवाल मत करो तुम। ये बहुत मुश्किल कहानी है जिसे बयान करना नामुमकिन है। मुझे तो बस उन बातों पे शक होने लगा जो हमें सालों से बताई जा रही थी। मुझे तो खुद ये बात कुछ अरसे पहले पता चली। फिर सच को तलाश करने निकला हूं। तो मुझे कैसे ढूंढा तुमने? जब मैंने कुछ कड़ियों को जोड़ा तो मैं एमिरोग्लो फैमिली तक पहुंचा। फिर मैंने सच का पता करने के लिए उनसे दोस्ती और ताल्लुकात बढ़ाए। फिर मैं उनके घर के अंदर पहुंच गया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो या नहीं। मैं तो बस तुम तक पहुंचने वाले रास्ते की तलाश में था। तुम कौन हो, कहां रहती हो, सब कुछ वक्त पर पता चल गया और आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे माफ कर देना मैलिक, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि असल में क्या हुआ था। वादा है मेरा, हमारे खानदान को तोड़ने वाले हर इंसान से एक एक करके सारे बदले लूंगा। ये मुझे कमरे की सफाई करते हुए मिला है। मैंने सोचा पहले आपको इस डब्बे के बारे में बता दूं। इसे रखना है या फेंकना है? लगता है ये आपके किसी काम का नहीं है। ये लाओ, ये मुझे दो। तुम इसके साथ क्या कर रही हो? मुझे तो ये कमरे से मिला है। तुम्हें एक बार कही भी बात समझ नहीं आती क्या? कोई तमीज तहजीब है? कितनी बार समझाया है तुम्हें? अपने काम से काम रखा करो, समझ क्यों नहीं आती? आलिया साहिबा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझा है मैंने? क्या? आलिया साहिबा, ये तो मुझे आपके ही कमरे से मिला है। फजूल के बहाने बनाने की जरूरत नहीं। तुम एक जवान औरत हो। इस उम्र में भी तुमने कोई तमीज तहजीब नहीं सीखी। दूसरे लोगों की चीजों को हाथ लगाने से पहले पूछ लिया करते हैं। उनकी इजाजत के बगैर हाथ नहीं लगाते। तुम्हारा इस घर में क्या काम है तुम्हें अच्छे से पता है।
लेकिन जो कुछ तुम करती फिर रही हो उसकी वजह से इस घर से बाहर होगी तुम एक दिन। बेहतर है कि तमीज से रहना सीख लो। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। कोई मसला है क्या? तुम ठीक तो हो ना? मैं मजीद अब यहाँ नहीं रुकना चाहती। अच्छा महसूस नहीं कर रही। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे तुम चाहो। मैलिक, ध्यान से। मेरा हाथ थाम लो, बस सब ठीक हो जाएगा। रुको मैलिक, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकता मेरी बहन। कुछ तो बोलो ना मेरी प्यारी बहन। देखो, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मतलब मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। अगर मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ हुई, मैलिक, बात सुनो। मैलिक, प्लीज, आज जो कुछ तुम्हें पता चला उन बातों से तुम कमजोर मत पड़ जाना। मैं ये जानता हूं कि इतने कम वक्त में इस सच्चाई को कबूल करना बहुत मुश्किल काम है। कभी ना कभी तो तुम्हें पता चलना ही था ना। इतने दिन तक ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपा कर रखा? क्यों? कुछ पूछ रही हूं मैं, क्यों? पहले मालिक मकान बन के सामने आए, फिर लॉयर हायर करते हो, जेल से बाहर आने में मदद की। ठीक है, मान लेते हैं तुमने ये सब इसलिए किया कि हम भाई बहन हैं। लेकिन मैली, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया खुद से? बताओ। क्योंकि मैं बिना जाने पूरा सच पता किए बगैर तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था। मतलब जब मुझे ही सब कुछ मालूम नहीं होगा तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला पाता मेरी बहन? पूरे 3 महीने तुम मेरी आंखों में देखकर मेरे मुंह पर झूठ बोलते रहे मुझसे। मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं मैलिक? मुझे उनसे हिसाब बराबर करने हैं अभी। क्या हुआ? अब क्यों मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे? जैसा कि मैंने कहा कि बस, मैं इसके अलावा अब और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वैसे ही ये सब बहुत है मेरे लिए। हाँ माना, मेरी जिंदगी कभी भी एक मुकम्मल जिंदगी की तरह नहीं रही और मैंने कभी भी माजी के बारे में नहीं सोचा। और ये सब जो तुमने कहा वो सच है। अगर वो दोनों खबरें मेरी अम्मी और मेरे बाबा की हैं तो फिर अब मैं कैसे, मैं अब कैसे जिंदगी गुजारूंगी? इन सवालों के साथ कैसे गुजरेगी जिंदगी? कैसे? चले जाओ तुम।
या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया ये मैंने? दादी जान, हम आ गए। टूचे, इस तरह किसी के कमरे में नहीं आते हैं बेटा, दरवाजा खटखटाते हैं। गलती हो गई दादी जान। मैं आपको आज के दिन के बारे में बताना चाहती थी, बस इसीलिए। हम अम्मी की फेवरेट जगहों पे गए थे। पहले साहिल पे गए, बाबा ने फिर मुझे कैंडी फ्लॉस दिलाई। क्या आप जानती है दादी जान, अम्मी ने भी खाई, उन्हें बहुत अच्छी लगी। टूचे बेटा, आप यहाँ हो? मैं हर जगह आपको ढूंढ रही थी। मैं दादी जान को आज के दिन के बारे में बता रही हूँ, रुको। उसके बाद हमने वो जगह देखी जहाँ मछली खाई थी, वहाँ भी गए थे। उसके बाद हम वहाँ गए थे जहाँ चाचू से मछली गिर गई थी। फिर क्या किया था? टूचे, चलो अभी तुम सनम के साथ जाओ बेटा, अभी सर में दर्द हो रहा है। ये सब तुम मुझे बाद में बता देना, ठीक है बेटा? लेकिन दादी जान। टूचे, चलो आ जाओ, दादी के सर में दर्द हो रहा है, अभी उन्हें थोड़ा आराम करने दो। ठीक है। टूचे बेटा, आराम से, आप गिर जाओगी। बाबा जान, दादी के सर में दर्द हो रहा है, मैं उन्हें सब नहीं बता सकी, आधी बात तो रह ही गई। आप बाद में बता देना बेटा। सुने ना बाबा जान, आज का दिन बहुत अच्छा था ना, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, है ना अम्मी जान? हाँ बेटा, अच्छा लगा। देखे, अम्मी को भी अच्छा लगा। शायद अगर बार बार जाए तो इन्हें सब याद आ जाएगा, इसलिए हम वहाँ दोबारा चलेंगे बाबा जान, दोबारा चलेंगे हम। ठीक है बेटा, जरूर चलेंगे। यार, बार बार कॉल क्यों करते हो? हद है, मैंने तुम्हें कहा भी है कि मैं तुम्हें खुद ही कॉल कर लूंगी। मतलब तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना कि बातें बेमायने हैं। हेलो, क्या कह रही हो? ये क्या चल रहा है? हेलो। यार, तुम्हारा जब दिल करता है तुम कॉल कर लेते हो, मैं हर वक्त कॉल नहीं उठा सकती। हाँ, अच्छा, मैं समझ गया, फिक्र मत करो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बताओ कि उस रिंग के बारे में पता चला कि वो किसकी है? नहीं यार, अभी तक नहीं, मतलब पता कर रही हूँ। सईदा, मैं तुम्हें बता दूं कि ये जानना बहुत जरूरी है, सुन रही हो? हाँ यार, और कुछ सुन रही हूँ, हद है, मुझे यहाँ सब देखना पड़ता है। हाँ ठीक है, जल्दी करो। अच्छा, रखती हूँ मैं, ठीक है। यार, अब उस रिंग के मालिक को कैसे ढूंढूंगी मैं? ये तो बस बोल कर चला जाता है, मैं क्या करूँ अब आगे? अब एक एक के हाथ में पहना कर देखूं क्या? तुम पे भरोसा तो है, लेकिन देखते हैं। इससे तो देखो जरा। वाह 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 फैसल भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अब आप लग रहे हैं ना एक कामयाब बिजनेसमैन। खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या कह रहे हो यार तुम? ऐसा कुछ नहीं है, एक काम था मुझे, इसलिए जरा तैयार हो गया। और मेरे पास ये साफ कपड़े तो थे ही अच्छे वाले, जानते तो हो तुम, अकेला आदमी हूँ, कभी कभार तैयार होने को भी दिल करता है। अच्छा है भाई, सही कहा, अकेलापन बहुत मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल। चले अंदर चलते हैं। हाँ चलो, क्यों नहीं। अम्मी जब फूल देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी, है ना ज़ैनब पापा? हाँ मेरी जान,
हर टेबल पर फूल लगाने का काम मेरा है। आपा सही लगाए हैं ना मैंने? देख रही हूँ तुमने अपना करियर डिसाइड कर लिया है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपके और अम्मी के लिए एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगी और वहाँ आप दोनों को काम करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है आप वहाँ की बॉस होंगी? जी। मेरी नन्ही सी शहजादी। चलो अब बाकी के सारे फूल लेकर आओ जल्दी से। बड़ी मेहनत हो रही है। खुश आमदीद गुलनार। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ज़ैनब, बिल्कुल फूलों के गार्डन की तरह लग रहा है। इंशाल्लाह बहुत चलेगा। इंशाल्लाह गुलनार। खुश आमदीद गुलनार आपा। शुक्रिया एलिफ जान। गुलनार आपा आप क्या लेंगी? क्या ला कर दूं आपको? अरे जरा एलिफ को तो देखो। मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, बैठ जाए। गुलनार तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं कह सकती। क्या हुआ है? छोड़ो इस बात को। एलिफ बेटा, अब आप बाकी के सारे फूलों को ध्यान से टेबल्स पर रख दो, ठीक है ना? ठीक है ज़ैनब आपा। यहाँ आओ, बैठो गुलनार। क्या हुआ है? तुम रोई हो क्या? क्या हो गया? रहने दो ज़ैनब, वही सब हमेशा की तरह। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन इस सब का क्या मतलब हुआ? तुम्हें ऐसा लगता है ना कि उनकी वफात ट्रैफिक एक्सीडेंट से हुई है? उनकी गाड़ी का पहाड़ से नीचे गिर जाना और किसी को उनकी लाशें ना मिलना, ये सब झूठ है मैलिक। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है मैलिक। ये दोनों कब्रें तुम्हारे सामने हैं, देख लो। मतलब जो कुछ मैं जानती थी वो झूठ था। या अल्लाह मेरी मदद कर, सब्र दे मुझे सब कुछ पता करना होगा। ये सब जानना बहुत जरूरी हो गया है। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। एक बात बताऊं भाई, आप वाकई मुझे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं। आप सच में हैंडसम लग रहे हैं, यकीन करें। अरे तुम भी ना खुद, मेरे पास बस यही सूट था तो मैंने पहन लिया। वैसे आपका लड़का आजकल क्या कर रहा है, कुछ खबर है उसकी? लड़का? मुराद? कौन है मुराद और वो कर क्या रहा है? मुझे उससे क्या? मुझे क्यों फिक्र होगी? अपने बाप को कुछ भी बताया बगैर निकल गया वो। हाँ, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? अच्छा खासा समझदार है वो। जो भी है, सुनो, वो सफाई करने वाला सामान बिल्कुल खत्म हो गया है। हरकत यार, तुम्हें ज्यादा सामान खरीद के लाना चाहिए। कस्टमर आते हैं यहाँ और हमारे पास सामान ही नहीं होता, सब खत्म हो गया है। तो हम आरिफ को भिजवा देते हैं भाई, वो भाग के जाएगा और सब ले आएगा। आरिफ वो जाएगा और सारा सामान ले आएगा? हाँ, तुम्हें उस लड़के पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है यार। सुनो, वो लड़का इतना सब कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे इतने ज्यादा पैसे देता हूँ और वो सबसे ज्यादा बेकार चीजें उठा कर ले आता है यार, जो किसी काम की नहीं होती। क्या वाकई ऐसी बात है? बेकार है वो लड़का? यार वो लड़का इतनी बेकार चीजें ले कैसे आता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये भी एक टैलेंट है जो सिर्फ आरिफ के पास है। हाँ, वो जानता है कि पैसे कैसे जाया करने हैं यार। आज मेरे पास कुछ काम है, वरना मैं खुद जाके ले आता। ठीक है भाई, आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। यार अर्कुत, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी मदद के बगैर मैं इस कार वॉश को कैसे चलाता यार। इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ, तो मैं चला जाता हूँ। वैसे भी मुझे उस तरफ काम है। ठीक है अर्कुत, ख्याल से जाना। जल्दी आओ, फिर चाय पियेंगे साथ। ओके।
ओह शुक्र है ये तो गया यहाँ से। वैसे वाकई हरकत कह सही रहा था, फिल्मी स्टार मेरे आगे भीख मांगते हैं। हाँ वाह फैसल, बहुत अच्छे लग रहा तुम। आ गई क्या? वाकई आ गई? हाँ ये तो आ गई। आइए आइए मैडम, खुश आमदीद, आपका इंतजार था। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। जी ठीक हूँ। कार तैयार है ना मेरी? जी बिल्कुल तैयार है और आपका ही वेट कर रही है। सब कुछ हो गया, अब आप खुद देखें। अगर आपको कुछ भी अच्छा न लगे तो अचानक हॉर्न बज गया, अंदाजा नहीं था मुझे। पॉलिश लगा दी है, लेकिन सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी हमने पॉलिश लगाई है। कार्बोरेटर भी ठीक कर दिया, बिल्कुल नया कर दिया है। अब ऐसी हो गई जैसे कभी चली ही ना हो। मैंने इसकी पूरी मेंटेनेंस और चेकअप करवा दिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इन सब की क्या जरूरत थी फैसल? आपको मेरी वजह से जहमत हुई होगी। अरे नहीं नहीं, ये जहमत की क्या बात है, तो मेरा काम है। ऐसा मत बोलें, तो रोज करते हैं हम। दूसरे लफ्जों में कहें तो इसका दिल गुर्दा सब ठीक हो गया है। वैसे आप बहुत जिंदा दिल हैं। देखो जरा, मैं तो अपनी तमीज बिल्कुल भूल गया। आपको इतनी देर से यहाँ खड़ा किया हुआ है। आप अंदर बैठे, मैं चाय मंगवाता हूँ, आ जाएं प्लीज। ठीक है। बहुत मुश्किल है, मैं जो चाहे कर लूं, चाहे जो भी दलील दे दूं उन्हें, लेकिन वो मेरे इस फैसले को कबूल नहीं कर रहे ज़ैनब। यार अब तो 2 साल भी हो गए, इतने सालों में अभी तक कुछ भी नहीं बदला क्या? खास तौर पर मेरी अम्मी। तुम तो जानती हो कि वो मुझे स्कार्फ नहीं पहनने देती। वो बस ये कहती हैं कि इसकी क्या जरूरत है, जबकि ये मेरा हक है। मैं बालिग भी हो चुकी हूँ ज़ैनब। इतनी उदास ना हो गुलनार, मतलब एक दिन देखना तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे इस फैसले को यकीनन जरूर समझेंगे, यकीन है मुझे। इंसान का अपनी ही फैमिली से निकाल दिया जाना या उनका यूं मुझे इग्नोर कर देना बहुत ही तकलीफदेह होता है ज़ैनब। देखना तुम्हारा जो रिश्ता है अपनी फैमिली से, वो मैं जानती हूँ, सब ठीक हो जाएगा एक दिन इंशाअल्लाह। लेकिन तब तक अपने इस फैसले पर डटी रहना तुम। ये मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं अपनी खुद की फैमिली के लिए कुछ भी बुरा सोचूं। और वो दोनों मेरे माँ बाप भी हैं। उनका मेरी जिंदगी में जो मुकाम है वो किसी का भी नहीं। गुलनार, बाज़ दफ़ा फैमिलीज यही सोचती हैं कि बच्चे हमेशा उनके हिसाब से चलेंगे। अक्सर वो ये भूल जाते हैं कि इंसान की खुद की भी कोई पहचान होती है। और मैं ये जानती हूँ कि तुम अपने अच्छे और नरम दिल से एक न एक दिन उन्हें जरूर मना लोगी, और एक दिन वो ये बात जरूर समझ जाएंगे कि तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद है। वैसे नॉर्मली तो मैं रिपेयरिंग वगैरह का काम नहीं करता, लेकिन आपके जैसे खास कस्टमर्स के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ काम करने के लिए। हाँ। इसका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी हो गई। अरे शुक्रिया की क्या बात है, दूल्हे साहब शर्मिंदा ना करें। वैसे मुझे ये रिपेयरिंग जॉब समझ में नहीं आते। मुझे लगता है हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है ये काम अच्छा जा रहा है। मतलब मैं सोच रहा था एक और कार वॉश खोल दिया जाए। हाँ सुनकर अच्छा लगा, आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया, अच्छा लगा आप मेरी बात समझ गए। अगर आप पूछने का बुरा ना मनाए टूले साहबा, आप क्या काम करती हैं? मतलब कोई नौकरी? दरअसल मैं रिटायर हो गई हूँ। वाकई में? माशाल्लाह माशाल्लाह, रिटायर हुई हैं आप, क्या बात है। कहाँ से? सर्विस सेक्टर से। सर्विस, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और अब मैंने सोचा है कि एक अच्छा सा जनरल स्टोर खोल लूं यहीं कहीं पर। वाह वाह टूले साहब, बहुत अच्छा आइडिया है, सूट करेगा आप पे। वैसे क्या बात है आपकी, आप तो मुझे अभी ठीक तरह से जानती भी नहीं और कह रहे हैं कि मुझ पर सूट करेगा। अभी आपने ही तो कहा कि आप रिटायर हुई हैं, मतलब आप जैसी रिटायर्ड औरत के लिए बिजनेस ही अच्छा है। वो
मेरा मतलब ये स्टोर वगैरह का काम आप जैसी समझदार औरत के लिए बहुत सूट करेगा। कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं चलना चाहूंगी फैसल साहब। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे कितने पैसे हुए आपके? कैसे पैसे? प्लीज प्लीज ये दोबारा ना कहिएगा, कोई पैसे नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? आपने इतना सारा काम किया है। जी जी टूले सबा किया है, काम तो किया है यहाँ। शायद मैं आपके आगे नहीं जीत पाऊंगी। ठीक है, लेकिन पैसे ना लेकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। काश के आने वाले वक्त में ये शर्मिंदगी हमें दोबारा मिलने का मौका देते। वैसे आप बहुत फनी हैं। तो पहले मैं आपकी गाड़ी को घुमा देता हूँ ताकि आप आराम से निकाल के ले जाएं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो इसे इतनी जल्दी पसंद आ गई। मैंने कहा था ना मुझे कॉल नहीं करना। क्यों मुझे कॉल कर रहे हो? मैंने वो काम छोड़ दिए हैं, मेरी बात को समझो। इस तरह के काम अपनी मर्जी से नहीं छोड़े जाते टूले साहिबा। अभी आप जहाँ भी हैं फौरन कैसीनो पहुंचे, वहाँ आपकी फौरी जरूरत है। कहा ना मैं नहीं आ सकती। मैंने पहले भी कहा था, मैंने वो सब काम छोड़ दिए हैं। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान नहीं कर रहा, बॉस ने कहा है मुझे। रोज आने वाले कस्टमर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। समझने की कोशिश करो, मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। मैं वो काम अब नहीं कर सकती। खुदा के लिए मेरा पीछे छोड़ दो। ये लीजिए चाबी। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अरे ये तो मेरा काम है। वो टोले साहबा, यानी आप गलत मत समझिएगा प्लीज। मैं सोच रहा था कि जब आपके पास टाइम हो तो शायद हम लोग कहीं कॉफी वगैरह पी सकें, अगर आप चाहें तो। हाँ अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपके पास मेरा नंबर तो है ना? हाँ जी जी है, नंबर है मेरे पास। तो ठीक है, फिर बहुत जल्द आपसे बात होगी। जी जरूर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी ख्याल रखिएगा। टूले, ये क्या कर दिया तुमने मुझे? तुम तो मेरा दिल बंद करवा के दम लोगी। हाँ अब मैं एक साथ 2 प्लेट ला सकती हूँ ज़ैनब पापा। अच्छी बात है ये तो, क्योंकि अब तो आप बहुत बड़ी हो गई है ना। और क्या रह गया है? ऐसा करो, अब आप जाओ और अम्मी को लेके आओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। अम्मी जान, खाना तैयार है। ज़ैनब पापा के साथ मिलकर मैंने टेबल भी लगा दी है। मैंने एक वक्त में 2 प्लेटें भी उठाई, बिल्कुल भी भारी नहीं थी। और आपको पता है, मैंने रेस्टोरेंट सजाने में ज़ैनब पापा की मदद भी की थी। अम्मी जान, आप मुझे सुन रही हैं? अम्मी जान। हाँ बोलो मेरी जान, कुछ कहा आपने? आपा क्या सोच रही है, क्या हुआ है? मैंने इतना कुछ बोला, लेकिन आपने कुछ भी नहीं सुना अम्मी। एलिफ, मुझे पता ही नहीं चला बेटा कि आप मुझसे कुछ कह रही हैं। एलिफ बेटा,
जाएं, आप टेबल पे बैठे, हम आ रहे हैं। आपा ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ सोच रही थी मैं। वो क्या? चीजों के बारे में सोच रही थी, रेस्टोरेंट के पेपर वर्क के बारे में। उसके लिए मुझे एक पिक्चर भी खिंचवानी होगी। समझ गई। आप बहुत थक गई हैं ना? आ जाए, खाना खाते हैं, तैयार है। ठीक है ज़ैनब। या अल्लाह, हम पे हमेशा अपना रहम रखना, हमें गुजरे हुए कल के काले बादलों से बचा लेना। अम्मी, अंदर आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है? खाने पर क्यों नहीं आई? ऐसे ही बेटा, बस आराम कर रही थी। आज आप सारा दिन अपने कमरे में थी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर को बुला लेता हूं। पिछले कुछ दिन हमारे लिए थका देने वाले थे, सोचा थोड़ा आराम कर लूं, बाद में यही खाना खा लूंगी। ठीक है, मैं लेकर आता हूं। मुझे छोड़ो बेटा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? ठीक रहा। आरज़ू की फेवरेट जगहों पर गए थे। बहुत अच्छा किया तुमने। तो कैसा रहा सब? ठीक, यानी अच्छा था। हर जगह उसे बहुत पसंद आई। तो उसे कुछ याद आया फिर? नहीं अम्मी, वो हर जगह को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। ठीक हो जाएगी वो, इंशाअल्लाह वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मतलब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा? पहले जैसा सब कुछ? आलिया आंटी सुने, आपको पता है मेरे अम्मी पापा कहाँ हैं? वो दोनों मुझे कब वापस लेने आएंगे? बेटा वो नहीं आ सकते अब। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो बहुत दूर चले गए हैं। वो इस दुनिया में नहीं रहे क्या? क्या वो दोनों जन्नत में चले गए हैं? इसीलिए आपने कहा वो बहुत दूर चले गए हैं? कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ मलिक, अब वो दोनों जन्नत में हैं बेटा। लेकिन वो इस दुनिया से क्यों चले गए आलिया आंटी? उनका इंतकाल कैसे हुआ? उनका एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी पहाड़ पर से नीचे गिर गई थी, उन्हें नहीं बचा सके हम। तो फिर उनकी कब्रें कहाँ हैं? हम उनसे मिलने जा सकते हैं क्या? अफसोस नहीं जा सकते हम, क्योंकि ना ही उनकी गाड़ी मिली और ना वो दोनों खुद मिले। मेरे दिमाग में जो चल रहा है आप वो जानती हैं। मेरे हर सवाल का जवाब है आपके पास, है ना आलिया साहिबा?
सालों मुझसे जो कुछ छुपाया सब बताएंगी आप। ये तो मलिक साहिबा है ना? बोले, किससे मिलना है आपको? आलिया साहिबा से मिलने आई हूँ। आलिया साहिबा ग्रीन हाउस में है, चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। जरूरत नहीं, मैं रास्ता जानती हूँ। मेरे अल्लाह, ये यहाँ क्यों आई हैं?